हजरत मोहम्मद, जिन्हें अक्सर पैगंबर मोहम्मद या मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जाना जाता है, को इस्लाम में अंतिम पैगंबर और दूत माना जाता है। 570 ईस्वी के आसपास मक्का में जन्मे उन्हें 40 साल की उम्र में हीरा पर्वत की एक गुफा में देवदूत गैब्रियल के माध्यम से अल्लाह ईश्वर से पहला रहस्योद्घाटन मिला। इस घटना ने एक भविष्यवक्ता के रूप में उनके मिशन की शुरुआत को चिह्नित किया। मोहम्मद की जीवन कहानी व्यापक है, लेकिन मैं एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करूंगा। प्रारंभिक जीवन: मोहम्मद का जन्म कुरैश जनजाति में हुआ था, जो मक्का में एक प्रमुख अरब जनजाति थी। उनके पिता अब्दुल्ला का उनके जन्म से पहले ही निधन हो गया था और जब वह 6 साल के थे तब उनकी मां अमीना की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और बाद में उनके चाचा अबू तालिब ने किया। पैगंबरत्व 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद को अल्लाह से रहस्योद्घाटन मिलना शुरू हुआ, जो उनके निधन तक अगले 23 वर्षों तक जारी रहा। इन खुलासों को अंततः इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में संकलित किया गया। मदीना में प्रवास: मक्का के नेताओं के उत्पीड़न और विरोध के कारण मोहम्मद और उनके अनुयायी 622 ईस्वी में मदीना में चले गए, एक घटना जिसे हिजरा के नाम से जाना जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। इस्लाम की स्थापना: मदीना में मोहम्मद ने पहले इस्लामी राज्य की स्थापना की, जहां उन्होंने राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता दोनों के रूप में कार्य किया। उन्होंने सामाजिक सुधारों को लागू किया, पड़ोसी जनजातियों के साथ संधियां स्थापित की और इस्लाम का संदेश फैलाया। मक्का पर विजय: 630 में मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मक्का पर शांतिपूर्वक विजय प्राप्त की और उन्होंने अपने पूर्व शत्रुओं को क्षमा कर दिया। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा को मूर्तियों से साफ कर दिया गया और अल्लाह की पूजा के लिए फिर से समर्पित कर दिया गया। अंतिम वर्ष और निधन: मोहम्मद ने 632 में मदीना में अपने निधन तक इस्लाम का संदेश फैलाना जारी रखा। उन्होंने अपने पीछे आस्था, करुणा और सामाजिक न्याय की विरासत छोड़ी। कुरान, जो मोहम्मद को उनके भविष्यवक्ता के दौरान प्रकट हुआ था, इस्लाम में ईश्वर का शब्द माना जाता है। इसमें धर्मशास्त्र, नैतिकता, कानून और व्यक्तिगत आचरण के लिए मार्गदर्शन सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। मुसलमानों के साथ मोहम्मद के संबंधों के संबंध में उनके अनुयायियों द्वारा उनका गहरा सम्मान और प्यार किया जाता था, जो उन्हें धर्मपरायणता, विनम्रता और दयालुता का आदर्श उदाहरण मानते थे। उनके साथियों ने उनकी शिक्षाओं, कार्यों और कथनों का दस्तावेजीकरण किया, जिससे सुन्नत का आधार बना, जो मुसलमानों को उनके दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करने में कुरान का पूरक है। मोहम्मद की जीवन कहानी, शिक्षाएं और कुरान दुनिया भर में लाखों मुसलमानों को प्रेरित करते हैं, उनकी मान्यताओं, प्रथाओं और मूल्यों को आकार देते हैं। निश्चित रूप से, आइए मोहम्मद के जीवन के कुछ पहलुओं और कुरान और मुस्लिम समुदाय के साथ उनके संबंधों के बारे में गहराई से जानें। चरित्र और नेतृत्व: मोहम्मद अपने अनुकरणीय चरित्र और नेतृत्व गुणों के लिए जाने जाते थे। उनकी भविष्यवाणी से पहले भी उन्हें अल-अमीन, भरोसेमंद के रूप में जाना जाता था, जो उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को दर्शाता था। एक नेता के रूप में उन्होंने न्याय, करुणा और दया पर जोर दिया और अक्सर उदाहरण पेश कर नेतृत्व किया। कुरान का रहस्योद्घाटन: जैसा कि मुसलमानों का मानना है, कुरान 23 वर्षों की अवधि में धीरे धीरे मोहम्मद पर प्रकट हुआ था। ये रहस्योद्घाटन प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय द्वारा सामना की गई विभिन्न स्थितियों और चुनौतियों के जवाब में हुए। कुरान धर्मशास्त्र, नैतिकता, व्यक्तिगत आचरण के लिए मार्गदर्शन, सामाजिक न्याय और कानूनों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है। मुस्लिम समुदाय के साथ संबंध: मुस्लिम समुदाय के साथ मोहम्मद के संबंधों की विशेषता करुणा, मार्गदर्शन और समर्थन थी। उन्होंने अपने साथियों को आध्यात्मिक, नैतिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया, उनकी जरूरतों और चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। चुनौतियां और विरोध: मोहम्मद को अपने पूरे मिशन में कई चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ा। मक्का में उन्हें कुरैश जनजाति से उत्पीड़न और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, जो शहर के प्रमुख नेता थे। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद मोहम्मद धैर्य, दृढ़ता और अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने मिशन पर दृढ़ रहे। मदीना में प्रवास, जिसे हिजरा के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद के जीवन और इस्लाम के प्रसार में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मदीना में मोहम्मद ने इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक समाज की स्थापना की, जहां न्याय, समानता और करुणा सर्वोपरि थे। मदीना में मुस्लिम समुदाय उनके नेतृत्व में विकसित और फला फूला। सैन्य अभियान और शांति: मोहम्मद आत्मरक्षा और मुस्लिम समुदाय को बाहरी खतरों से बचाने के लिए सैन्य अभियानों में भी लगे रहे। हालांकि जब भी संभव हुआ उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता दी और मेलमिलाप और क्षमा के महत्व पर जोर दिया। विरासत: मोहम्मद की विरासत उनके जीवन काल से आगे तक फैली हुई है और दुनिया भर के मुसलमानों को प्रभावित करती रही है।
उनकी शिक्षाएं, कार्य और चरित्र विश्वासियों के लिए उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में अनुकरण करने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। आस्था, करुणा, न्याय और विनम्रता पर उनका जोर सभी पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के मुसलमानों के साथ मेल खाता है। कुल मिलाकर मोहम्मद की जीवन कहानी कुरान के साथ उनका रिश्ता और मुस्लिम समुदाय के साथ उनकी बातचीत आध्यात्मिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और नैतिक अखंडता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनकी विरासत दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है। इस्लामी मान्यता में कुरान को ईश्वर का शाब्दिक शब्द माना जाता है, जो लगभग 23 वर्षों की अवधि में पैगंबर मोहम्मद को बताया गया था। कुरान का रहस्योद्घाटन इस्लामी आस्था का केंद्र है और इसकी उत्पत्ति मोहम्मद और प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। मोहम्मद के लिए रहस्योद्घाटन कुरान के रहस्योद्घाटन 610 ईस्वी में शुरू हुए, जब मोहम्मद, जो उस समय मक्का में एक 40 वर्षीय व्यापारी थे, को हीरा की गुफा में एकांत की अवधि के दौरान कुरान की पहली आयतें प्राप्त हुई। देवदूत गैब्रियल ने उसे दर्शन दिए और उसे सुनाने का आदेश दिया, जो उसके भविष्यवक्ता की शुरुआत का प्रतीक था। अगले 2 दशकों में मोहम्मद को मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली जरूरतों और चुनौतियों को संबोधित करते हुए विभिन्न संदर्भों में रहस्योद्घाटन मिलते रहे। कुरान का संकलन मोहम्मद के जीवन काल के दौरान कुरान की आयतें उनकी देखरेख में शास्त्रियों द्वारा याद की गईं और लिखी गईं। पैगंबर ने रहस्योद्घाटन और उनकी व्यवस्था की सटीकता सुनिश्चित की। छंदों को चर्मपत्र, चमड़े और ताड़ के पत्तों जैसी विभिन्न सामग्रियों पर संरक्षित किया गया था। हालांकि मोहम्मद के जीवन काल के दौरान कुरान को एक भी पुस्तक के रूप में संकलित नहीं किया गया था। मोहम्मद के निधन के बाद संकलन 632 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु के बाद कुरान के रहस्योद्घाटन को पहले खलीफा और पैगंबर के करीबी साथी अबू बकर के खिलाफत के दौरान एक ही पांडुलिपि में संकलित किया गया था। यह संकलन यम्मा की लड़ाई के दौरान कुरान को याद करने वाले कई लोगों की मौत के जवाब में किया गया था, जिससे लिखित रूप में कुरान के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। प्रसारण और संरक्षण कुरान को मोहम्मद के साथियों द्वारा मौखिक और लिखित रूप से प्रसारित किया गया था, जिन्होंने इसके छंदों को याद किया और सुनाया। कुरान को याद करना, जिसे हिफ्ज के नाम से जाना जाता है, आज भी मुसलमानों के बीच एक पसंदीदा प्रथा बनी हुई है। कुरान को उसकी मूल अरबी भाषा में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है। दुनिया भर के लाखों मुसलमानों ने इसकी आयतों को याद किया है और उनका पाठ किया है। मुस्लिम जीवन में केंद्रीय भूमिका कुरान प्रत्येक मुसलमान के जीवन में केंद्रीय स्थान रखता है। यह मार्गदर्शन, ज्ञान और आध्यात्मिक पोषण के स्रोत के रूप में कार्य करता है। मुसलमानों का मानना है कि कुरान में आस्था, पूजा, नैतिकता और सामाजिक आचरण सहित जीवन के सभी पहलुओं के लिए दिव्य मार्गदर्शन शामिल है। कुरान का पाठ पूजा और चिंतन का एक रूप है और इसकी छंदें अक्सर दैनिक प्रार्थनाओं, धार्मिक समारोहों और व्यक्तिगत भक्ति में पढ़ी जाती हैं। कुरान और मुसलमानों के बीच संबंध मुसलमानों के लिए कुरान केवल एक किताब नहीं है, बल्कि ईश्वर का जीवित शब्द है, जो मानवता के मार्गदर्शन और लाभ के लिए प्रकट हुआ है। मुसलमान कुरान की शिक्षाओं को समझने, आत्मसात करने और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। कुरान उनके विश्वासों, मूल्यों, दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देता है, एक नैतिक दिशासूचक और शक्ति और प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। संक्षेप में, कुरान इस्लाम का मूलभूत धर्म ग्रंथ है, जिसे मानवता के लिए मार्गदर्शन के रूप में पैगंबर मोहम्मद के सामने प्रकट किया गया था। इसकी उत्पत्ति ईश्वरीय रहस्योद्घाटन में निहित है और इसके प्रसारण और संरक्षण को मुसलमानों की पीढ़ियों द्वारा सुरक्षित रखा गया है। कुरान मुसलमानों के दिल और दिमाग में एक केंद्रीय और श्रद्धेय स्थान रखता है, जो उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। व्याख्या की विविधता जबकि कुरान को ईश्वर का अपरिवर्तित शब्द माना जाता है, भाषा, संस्कृति और विद्वानों के दृष्टिकोण में अंतर के कारण मुसलमानों के बीच इसकी व्याख्या भिन्न हो सकती है। सदियों से इस्लामी न्यायशास्त्र और धार्मिक विचार के विभिन्न स्कूल उभरे हैं, जिससे कुछ कुरानिक अंशों की विविध व्याख्याएं हुई हैं। व्याख्या की यह विविधता इस्लामी प्रवचन को समृद्ध करती है और मुस्लिम समुदाय के भीतर बौद्धिक जुड़ाव को बढ़ावा देती है। अध्ययन और छात्रवृत्ति कुरान का अध्ययन, जिसे कुरानिक व्याख्या या तफसीर के रूप में जाना जाता है, एक विद्वान अनुशासन है जिसमें भाषाई विश्लेषण, ऐतिहासिक संदर्भ और धार्मिक प्रतिबिंब शामिल हैं। पूरे इतिहास में मुस्लिम विद्वानों ने कुरान की व्यापक टिप्पणियां और व्याख्याएं तैयार की हैं, इसके गहरे अर्थों और निहितार्थों की खोज की है। विद्वता की यह परंपरा लगातार फल फूल रही है। समकालीन विद्वान कुरान पाठ को स्पष्ट करने के लिए आधुनिक पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग मुसलमान कुरान की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहते हैं, इसके नैतिक सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को अपनाने का प्रयास करते हैं।
कुरान पूजा, पारिवारिक संबंध, सामाजिक न्याय और नैतिक आचरण जैसे मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। मुसलमान खुशी, दुख, अनिश्चितता और निर्णय लेने के समय में मार्गदर्शन के लिए कुरान से परामर्श लेते हैं और इसकी आयतों में सांत्वना और प्रेरणा पाते हैं। पाठ और स्मरण, कुरान न केवल अपनी सामग्री के लिए बल्कि अपने मधुर पाठ के लिए भी पूजनीय है। कुरान पाठ की लयबद्ध और मधुर प्रकृति, जिसे ताजवीद के नाम से जाना जाता है, इसकी आध्यात्मिक और सौंदर्यवादी अपील को बढ़ाती है। कई मुसलमान अपनी भाषाई पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना भक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में कुरान को याद करते हैं। स्मरण करने की प्रतियोगिताएं और सस्वर पाठ सभाएं दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों में आम घटनाएं हैं। पुनरुद्धार और नवीकरण, पूरे इतिहास में मुसलमानों ने कुरान के साथ अपने संबंधों को पुनर्जीवित और नवीनीकृत करने के प्रयास किए हैं, खासकर आध्यात्मिक पुनरुत्थान और सामाजिक परिवर्तन के समय के दौरान। कुरान अध्ययन मंडल, शैक्षणिक संस्थान और ऑनलाइन संसाधनों जैसी पहल का उद्देश्य मुसलमानों की कुरान के बारे में समझ और समकालीन चुनौतियों के प्रति इसकी प्रासंगिकता को गहरा करना है। सार्वभौमिक संदेश, जबकि कुरान 7वीं शताब्दी के अरब में प्रकट हुआ था, मुसलमानों का मानना है कि इसका संदेश कालातीत और सार्वभौमिक है, जो मानवता की मूलभूत चिंताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करता है। कुरान सभी पृष्ठभूमि के लोगों को अपनी शिक्षाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जिसमें ईश्वर की एकता, नैतिक अखंडता के महत्व और करुणा, न्याय और धार्मिकता के मूल्य पर जोर दिया गया है। निष्कर्षतः कुरान दुनिया भर में मुसलमानों के जीवन में एक केंद्रीय और बहुआयामी भूमिका रखता है। यह एक दिव्य मार्गदर्शक, आध्यात्मिक पोषण का स्रोत, विद्वानों की जांच का विषय और व्यक्तिगत और सामुदायिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसका कालातीत संदेश विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में विश्वासियों को प्रेरित और प्रतिध्वनित करता रहता है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में 114 अध्याय हैं, जिन्हें सूरह के नाम से जाना जाता है, जो लंबाई और सामग्री में भिन्न हैं। हालांकि यहाँ कुरान की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराना संभव नहीं है, मैं इसके विषयों और विषयों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत कर सकता हूँ। ईश्वर की एकता, तौहीद कुरान का एक केंद्रीय विषय ईश्वर, अल्लाह की एकता में विश्वास है। कुरान बार बार इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह के अलावा पूजा के योग्य कोई देवता नहीं है, और ईश्वर की एकता, संप्रभुता और सर्वशक्तिमानता पर जोर देता है। मानवता के लिए मार्गदर्शन, कुरान जीवन के सभी पहलुओं में मानवता के लिए मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करता है। यह धार्मिक प्रश्नों, नैतिक दुविधाओं, सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत आचरण को संबोधित करता है। कुरान के मार्गदर्शन में आस्था, पूजा, नैतिकता, पारिवारिक संबंध, न्याय, करुणा और पृथ्वी का प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल किया गया है। पैगंबरों और दूतों की कहानियां, कुरान में विभिन्न पैगंबरों और दूतों के बारे में कहानियां हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपने अपने समुदायों का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा था। इनमें आदम, नूह, अब्राहम, मूसा, डेविड, सोलोमन, जीसस और अन्य के बारे में कहानियां शामिल हैं। कुरान के वृत्तांत अक्सर इन पैगंबरों के संघर्षों, परीक्षणों और विजयों के साथ साथ उनके अनुभवों से प्राप्त नैतिक पाठों पर भी प्रकाश डालते हैं। न्याय का दिन, अखीरा कुरान अक्सर न्याय के दिन की अवधारणा का उल्लेख करता है, जब सभी व्यक्तियों को उनके विश्वासों और कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसमें आखिरत की घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें पुनरुत्थान, हिसाब, स्वर्ग, जन्नत और नरक की आग, जहन्नम, साथ ही मुक्ति और शाश्वत इनाम के मानदंड शामिल हैं। नैतिकता और नैतिकता, कुरान नैतिक और नैतिक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जो मानव व्यवहार और बातचीत का मार्गदर्शन करते हैं। यह ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, उदारता, नम्रता, धैर्य और क्षमा जैसे गुणों पर जोर देता है, जबकि अन्याय, उत्पीड़न, अहंकार, बेईमानी और अनैतिकता जैसी बुराइयों की निंदा करता है। कानून और विनियम, कुरान में पूजा, लेन देन, विवाह, विरासत, आहार नियम, आपराधिक न्याय और युद्ध सहित मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले विधायी निषेधाज्ञा और कानूनी सिद्धांत शामिल हैं। इन कानूनों का उद्देश्य समाज के भीतर न्याय, समानता और सामान्य भलाई को बढ़ावा देना है। प्रकृति और रचना पर विचार, कुरान पाठकों को प्राकृतिक दुनिया में ईश्वर की रचना के संकेतों पर विचार करने और ब्रह्मांड में निहित ज्ञान, सौंदर्य और व्यवस्था को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है। यह ईश्वर की रचना के प्रति आत्मनिरीक्षण, कृतज्ञता और विस्मय को प्रोत्साहित करता है, निर्माता के प्रति आध्यात्मिक संबंध और श्रद्धा की भावना को बढ़ावा देता है। विश्वास और समर्पण का आह्वान, पूरे कुरान में ईश्वर की इच्छा के प्रति विश्वास, ईमान और समर्पण, इस्लाम का बार बार आह्वान होता है। विश्वासियों से आग्रह किया जाता है कि वे ईश्वर के साथ गहरा और ईमानदार रिश्ता विकसित करें, अकेले उनकी पूजा करें, उनकी क्षमा और दया की तलाश करें और उनके मार्गदर्शन के अनुसार जिएं। ये विषय दूसरों के बीच पूरे कुरान में गुंथे हुए हैं, जिसे मुसलमान ईश्वरीय मार्गदर्शन और ज्ञान का अंतिम स्रोत मानते हैं।
इसका कालातीत संदेश दुनिया भर में लाखों विश्वासियों के जीवन को प्रेरित, उत्थान और परिवर्तित करता रहता है। निश्चित रूप से आइए कुरान में पाए गए कुछ विशिष्ट उदाहरणों और कहानियों पर गहराई से गौर करें। ब्रह्मांड का निर्माण। कुरान कई अंशों में ब्रह्मांड के निर्माण का वर्णन करता है, जिसमें निर्माता के रूप में ईश्वर की शक्ति और ज्ञान पर जोर दिया गया है। यह 6 दिनों में स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की बात करता है, जिसमें सृष्टि के प्रत्येक चरण की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई और ईश्वर द्वारा व्यवस्थित किया गया। कुरान ईश्वर की रचना के संकेतों पर भी विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जैसे कि रात और दिन का परिवर्तन, जीवन रूपों की विविधता और प्रकृति में सामंजस्य। आदम और हव्वा की कहानी। कुरान आदम और हव्वा और उनकी रचना, स्वर्ग के बगीचे में उनके निवास और एक विशिष्ट पेड़ से न खाने की ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद अंततः वहां से उनके निष्कासन की कहानी बताता है। यह कहानी मानवीय पतनशीलता, प्रलोभन, पश्चाताप और दैवीय दया के विषयों को दर्शाती है। यह विनम्रता, आज्ञाकारिता और भगवान के मार्गदर्शन पर निर्भरता के महत्व पर जोर देता है। इसराइलियों का पलायन। कुरान मूसा और मिस्र से इसराइलियों के पलायन, उत्पीड़न से उनकी मुक्ति और वादा किए गए देश की उनकी यात्रा की कहानी बताता है। कथा एक भविष्यवक्ता के रूप में मूसा के मिशन और फिरौन के साथ उसके टकराव के साथ साथ इसराइलियों की सहायता के लिए भगवान द्वारा चमत्कारी संकेतों और हस्तक्षेपों पर प्रकाश डालती है। यह कहानी मुक्ति, न्याय, दृढ़ता और दैवीय हस्तक्षेप के विषयों पर जोर देती है। यीशु ईसा का जीवन। कुरान यीशु ईसा को एक महत्वपूर्ण पैगंबर और ईश्वर के दूत के रूप में प्रस्तुत करता है, जो चमत्कारिक रूप से वर्जिन मैरी मरियम से पैदा हुआ था। यह उनके मंत्रालय, शिक्षाओं और चमत्कारों का वर्णन करता है, जिसमें बीमारों को ठीक करने और मृतकों को जीवित करने की उनकी क्षमता भी शामिल है। जबकि कुरान यीशु के दिव्य या ईश्वर के पुत्र होने की धारणा को खारिज करता है, यह उनकी भविष्यवाणी और ईश्वर की दया और शक्ति के संकेत के रूप में उनकी भूमिका की पुष्टि करता है। दृष्टांत और बुद्धि। कुरान में नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक सच्चाइयों को बताने के लिए कई दृष्टांत, उपमाएं और रूपक शामिल हैं। इनमें धैर्यवान अय्यूब और दृढ़ इब्राहिम जैसे धर्मी व्यक्तियों की कहानियां, साथ ही अहंकार, लालच और अविश्वास की सावधान करने वाली कहानियां भी शामिल हैं। प्रत्येक दृष्टांत का उद्देश्य चिंतन को प्रेरित करना, नैतिक विकास को प्रेरित करना और ईश्वर के मार्गदर्शन के बारे में व्यक्ति की समझ को गहरा करना है। अंतिम रहस्योद्घाटन। कुरान को ईश्वर की ओर से अंतिम और पूर्ण रहस्योद्घाटन माना जाता है, जो भविष्यवाणी परंपराओं की एक लंबी श्रृंखला का समापन है। यह समय के साथ हुई विकृतियों और परिवर्धन को सही करते हुए तोरा और गॉस्पेल जैसे पिछले धर्म ग्रंथों में प्रकट सत्य की पुष्टि करता है। कुरान मानवता को उसके संदेश पर ध्यान देने, उसकी आयतों में मार्गदर्शन लेने और धार्मिकता और ईश्वर की आज्ञाकारिता के लिए प्रयास करने की चुनौती देता है। ये कुरान में पाई गई समृद्ध और विविध सामग्री के कुछ उदाहरण हैं। इसकी कहानियां, शिक्षाएं और ज्ञान विश्वासियों और सत्य के चाहने वालों के साथ गूंजते रहते हैं, जो इसके छंदों से जुड़े लोगों को मार्गदर्शन, सांत्वना और ज्ञान प्रदान करते हैं। मुसलमानों का मानना है कि कुरान ईश्वर की ओर से अंतिम और पूर्ण रहस्योद्घाटन है, जो लगभग 23 वर्षों की अवधि में पैगंबर मोहम्मद को बताया गया है। इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई, जिससे यह 1400 वर्ष से अधिक पुराना हो गया। यहाँ कुरान की उम्र और ऐतिहासिक संदर्भ का अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। रहस्योद्घाटन अवधि। कुरान के रहस्योद्घाटन 610 ईस्वी में शुरू हुए, जब मोहम्मद, जो उस समय मक्का में एक 40 वर्षीय व्यापारी थे, को हीरा की गुफा में एकांत की अवधि के दौरान कुरान की पहली आयतें प्राप्त हुई। स्वर्गदूत गैब्रियल उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपने भविष्य सूचक मिशन की शुरुआत को चिह्नित करते हुए सुनाने का आदेश दिया। अगले 2 दशकों में मोहम्मद को मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली जरूरतों और चुनौतियों को संबोधित करते हुए विभिन्न संदर्भों में रहस्योद्घाटन मिलते रहे। संकलन और संरक्षण। मोहम्मद के जीवन काल के दौरान कुरान की आयतों को उनकी देखरेख में शास्त्रियों द्वारा याद किया गया और लिखा गया। पैगंबर ने रहस्योद्घाटन और उनकी व्यवस्था की सटीकता सुनिश्चित की। छंदों को चर्मपत्र, चमड़े और ताड़ के पत्तों जैसी विभिन्न सामग्रियों पर संरक्षित किया गया था। हालांकि मोहम्मद के जीवन काल के दौरान कुरान को एक भी पुस्तक के रूप में संकलित नहीं किया गया था। मोहम्मद के निधन के बाद संकलन 632 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु के बाद कुरान के रहस्योद्घाटन को पहले खलीफा और पैगंबर के करीबी साथी अबू बकर के खिलाफत के दौरान एक ही पांडुलिपि में संकलित किया गया था। यह संकलन यम्मा की लड़ाई के दौरान कुरान को याद करने वाले कई लोगों की मौत के जवाब में किया गया था, जिससे लिखित रूप में कुरान के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। कुरान पाठ का मानकीकरण। तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के खिलाफत के दौरान लगभग 650 ईस्वी में कुरान पाठ का एक मानकीकृत संस्करण स्थापित किया गया था।
उस्मान ने उन साथियों के पाठ के आधार पर कुरान की प्रतियां तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की, जिन्होंने इसे सीधे पैगंबर से याद किया था। इन प्रतियों को इस्लामी साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया गया, जिससे कुरान पाठ में एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित हुई। प्रसारण और संरक्षण: कुरान को मोहम्मद के साथियों द्वारा मौखिक और लिखित रूप से प्रसारित किया गया था, जिन्होंने इसके छंदों को याद किया और सुनाया। कुरान को याद करना, जिसे हिफ्ज के नाम से जाना जाता है, आज भी मुसलमानों के बीच एक पसंदीदा प्रथा बनी हुई है। कुरान को उसकी मूल अरबी भाषा में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है, जिसे दुनिया भर के लाखों मुसलमानों ने याद किया और सुना है। इसके छंद, पांडुलिपि साक्ष्य: विद्वानों द्वारा कई प्राचीन कुरान पांडुलिपियों की खोज और अध्ययन किया गया है, जो कुरान के प्रारंभिक प्रसारण और संरक्षण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये पांडुलिपियां, जिनमें से कुछ इस्लाम की पहली शताब्दी की हैं, समय के साथ कुरान पाठ की स्थिरता और प्रामाणिकता की पुष्टि करती हैं। अनुवाद और व्याख्या: हालांकि कुरान मूल रूप से अरबी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसके संदेश को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हालांकि मुसलमान अरबी पाठ को ईश्वर का आधिकारिक और अपरिवर्तनीय शब्द मानते हैं। अनुवादों को मूल पाठ के प्रतिस्थापन के बजाय कुरान के संदेश की व्याख्या और स्पष्टीकरण के रूप में देखा जाता है। संक्षेप में, कुरान 1400 वर्ष से अधिक पुराना है। इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। यह लगभग 23 वर्षों की अवधि में पैगंबर मोहम्मद को प्रकट किया गया था और उनके निधन के तुरंत बाद इसे एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया था। कुरान को मौखिक प्रसारण और पांडुलिपि साक्ष्य के माध्यम से सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है और यह दुनिया भर में लाखों मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। निश्चित रूप से, आइए कुरान की उम्र और महत्व से संबंधित कुछ अतिरिक्त पहलुओं का पता लगाएं। ऐतिहासिक संदर्भ: अरब प्रायद्वीप में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उथल-पुथल के समय कुरान एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में उभरा। मक्का, जहां मोहम्मद को प्रारंभिक रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था, एक हलचल भरा व्यापार केंद्र था जिसकी विशेषता आदिवासी प्रतिद्वंद्विता, मूर्ति पूजा और सामाजिक आर्थिक असमानताएं थीं। कुरान ने समाज की मौजूदा स्थितियों को संबोधित किया और व्यक्तिगत और सांप्रदायिक सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। साहित्यिक और भाषाई उत्कृष्टता: कुरान अपनी साहित्यिक सुंदरता, वाक्पटुता और भाषाई समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इसके छंद लयबद्ध गद्य में रचे गए हैं, जिन्हें सच के नाम से जाना जाता है, जो इसकी यादगारता और सौंदर्य अपील को बढ़ाता है। कुरानिक अरबी को अपनी स्पष्टता, सटीकता और अभिव्यंजक शक्ति में अद्वितीय माना जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। निरंतर प्रासंगिकता: अपनी प्राचीनता के बावजूद कुरान समकालीन मुद्दों और चुनौतियों के लिए प्रासंगिक और लागू है। इसका कालातीत संदेश आस्था, नैतिकता, न्याय, करुणा और मानवीय गरिमा जैसे सार्वभौमिक विषयों को संबोधित करता है। मुसलमान कुरान को आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन के स्रोत और प्रतिकूल परिस्थितियों में सांत्वना और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं। सभ्यता पर प्रभाव: कुरान का मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसने विविध समाजों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को आकार दिया है। इसने सदियों से कलात्मक अभिव्यक्ति, वैज्ञानिक जांच, दार्शनिक प्रतिबिंब और नैतिक प्रवचन को प्रेरित किया है। न्याय, करुणा और सहिष्णुता के कुरानिक मूल्यों ने मुस्लिम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संदर्भों में कानूनी प्रणालियों, सामाजिक मानदंडों और नैतिक सिद्धांतों को समान रूप से प्रभावित किया है। वैश्विक प्रभाव: 1.8 अरब से अधिक अनुयायियों के साथ इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और कुरान इसका प्राथमिक धर्म ग्रंथ है। कुरान का संदेश अपने अरब मूल से कहीं आगे तक फैल गया है, दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया है और विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं को प्रेरित कर रहा है। कुरान के अनुवाद, टिप्पणियां और विद्वतापूर्ण अध्ययन इसके वैश्विक प्रसार और गैर मुस्लिम दर्शकों के साथ जुड़ाव में योगदान करते हैं। निष्कर्षतः, कुरान की 1400 वर्ष से अधिक की आयु एक पवित्र ग्रंथ और सांस्कृतिक खजाने के रूप में इसके स्थायी महत्व और प्रभाव को रेखांकित करती है। इसका कालातीत संदेश, साहित्यिक उत्कृष्टता और सार्वभौमिक अपील दुनिया भर में विश्वासियों और सत्य के चाहने वालों के साथ गूंजती रहती है, जो मानवता के लिए मार्गदर्शन, ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि करती है। निश्चित रूप से, कुरान की उम्र और महत्व के संबंध में विचार करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त बिंदु दिए गए हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन: कुरान न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक स्रोत भी है। इसके छंद व्यक्तिगत संघर्ष, प्रतिकूल परिस्थितियों या अस्तित्व संबंधी प्रश्नों का सामना करने वाले विश्वासियों को सांत्वना, ज्ञान और आश्वासन प्रदान करते हैं।
मुसलमान आस्था, नैतिकता, आध्यात्मिकता और पारस्परिक संबंधों के मामलों में मार्गदर्शन के लिए कुरान की ओर रुख करते हैं और इसकी शिक्षाओं में आराम और ताकत पाते हैं। चमत्कारी प्रकृति, मुसलमानों का मानना है कि कुरान ईश्वर का एक चमत्कारी रहस्योद्घाटन है जो मानवीय क्षमता से परे दिव्य ज्ञान और वाक्पटुता का प्रदर्शन करता है। इसकी तरह एक भी आयत या अध्याय तैयार करने की कुरान की चुनौती अभी भी अधूरी है, जो इसके अलौकिक मूल को मजबूत करती है। कुरान के संरक्षण, भाषाई उत्कृष्टता और पूर्वानुमान सटीकता को इसके दैवीय लेखकत्व के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। अंतरधार्मिक संवाद, कुरान ने मुसलमानों और अन्य धार्मिक परंपराओं के अनुयायियों के बीच अंतरधार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एकेश्वरवाद, नैतिकता और सामाजिक न्याय पर इसकी शिक्षाएं विविध धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और सहयोग के लिए सामान्य आधार प्रदान करती हैं। धार्मिक विविधता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सम्मान पर कुरान का जोर विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। शैक्षिक मूल्य, कुरान इस्लामी शिक्षा की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। दुनिया भर में लाखों मुसलमान छोटी उम्र से ही इसकी आयतों का अध्ययन करते हैं। इस्लामिक स्कूल, मस्जिद और शैक्षणिक संस्थान कुरान के पाठ याद रखने और व्याख्या में कक्षाएं प्रदान करते हैं। कुरान के पाठ्यक्रम में अरबी भाषा, कुरान की व्याख्या, इस्लामी कानून, धर्मशास्त्र और आध्यात्मिकता सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। कला और संस्कृति पर प्रभाव, कुरान ने इस्लामी दुनिया में सुलेख, वास्तुकला, साहित्य, संगीत और दृश्य कला सहित कलात्मक अभिव्यक्ति की एक समृद्ध परंपरा को प्रेरित किया है। कुरान की आयतें मस्जिदों, महलों, पांडुलिपियों, वस्त्रों, चीनी मिट्टी की चीजें और इस्लामी कला के अन्य रूपों को सुशोभित करती हैं, जो प्रेरणा और आध्यात्मिक उत्थान के स्रोत के रूप में काम करती हैं। इस्लामी संस्कृति में कुरान को दी गई सुंदरता और श्रद्धा कलात्मक संवेदनाओं और सांस्कृतिक पहचान पर इसके गहरे प्रभाव को दर्शाती है। चल रहा अध्ययन और अन्वेषण, कुरान का अध्ययन एक गतिशील और विकासशील क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें विद्वान लगातार इसके पाठ्य, भाषाई, ऐतिहासिक और धार्मिक आयामों की खोज कर रहे हैं। कुरानिक विद्वता में प्रगति, जैसे पांडुलिपि अध्ययन, पाठ्य विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन, कुरान की रचना, प्रसारण और व्याख्या पर नई रोशनी डालते हैं। कुरान मुस्लिम बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम अकादमिक क्षेत्रों में अनुसंधान, बहस और बौद्धिक जांच को प्रेरित करता रहता है। ये पहलू एक पवित्र ग्रंथ, सांस्कृतिक विरासत और मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए समान रूप से प्रेरणा के स्रोत के रूप में कुरान के स्थायी महत्व और प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं।